Assalamu alaikum guys, welcome and welcome back to my channel Aniza Bilal's Art. Hope you all are good and well. तो आज जो है हमने इस दुपट्टे में एम्बेलिश करनी है। इसकी पेंटिंग की वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो आज इसकी पेंटिंग की बारी है और इसकी एम्बेलिश की बारी है। पेंटिंग की तो कर ली हमने। अच्छा तो पेंटिंग के लिए इसकी एम्बेलिश के लिए हमने ग्लू यूज़ करनी है। ग्लू से इसकी एम्बेलिशमेंट होगी। जब भी आपने एम्बेलिश करनी हो तो कस्टमर से आप एक बार पहले तफसीली बात कर लें कि एम्बेलिश जो है वो किस चीज़ से करनी है। अगर तो सुई धागे से करनी होती है तो प्राइस थोड़ी हैवी होती है, और अगर ग्लू वगैरह से करनी होती है तो प्राइस नॉर्मल में आ जाती है। हालांकि करना तो ग्लू से भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सुई धागे के मुकाबले में थोड़ा कम मेहनत तलब काम है और थोड़े जल्दी वक्त में आता है। क्योंकि ये ऑर्डर भी हमारा अर्जेंट था, तो कस्टमर और हमने मिलके ये डिसाइड किया था कि हम इसको ग्लू से, इसका मतलब जो एम्बेलिश वगैरह होगी वो ग्लू से करेंगे। तो ग्लू जो है वो मैं फेविकोल की यूज़ करती हूँ और बहुत ज़बरदस्त वीआईपी है। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि धोने से जो है उतर तो नहीं जाएंगे सितारे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यह फैब्रिक ग्लू होती है और मोस्टली जो है इसका काम फैब्रिक के लिए ही होता है, तो ये धोने से कुछ नहीं होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, जो हमें सितारे वगैरह जो एम्बेलिश का सामान है, पहले मैं वो दिखाती हूँ आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। ये सीक्वेंस है, इसको बाउल सीक्वेंस भी कहा जाता है। और ये हमारे पास बीड्स हैं, ये हाफ वाले बीड्स हैं। और ये मेरे पास चपटे सितारे हैं। बस ये तीन चीज़ें एम्बेलिश में हमने यूज़ करनी है। और इसके अलावा कटदाना वगैरह एम्बेलिश में यूज़ करते हैं ना, तो फिर वो ग्लू से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो ये बीच में जो ब्लॉक हो जाती है ना, तो ये थोड़ा सा परेशान कर देती है। तो इसको पहले खोलते हैं। इसको जब भी ये निकले ना, तो आपने इसके अंदर स्कार्फ पिन वाली सुई घुसा के फिर इसको निकालना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफ़ी मौजूद है। लेकिन चूँकि बार बार खोलते हैं बंद करते हैं ना, तो फिर इस तरह इसके अंदर हवा चली जाती है, जिसकी वजह से ये निकलती नहीं है। तो इसको पहले सेट करके इसको अप्लाई करते हैं। ग्लू लगाते हुए आपने थोड़ी सख्तीपन का मुजाहरा करना है। कोई भी अगर आपके पास लगाने वाला नहीं है, जिसे लगाते हैं स्टिक करते हैं, तो वो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं जो है कोई ब्रश लेती हूँ पतला सा, तो उसकी बैक साइड में मैंने थोड़ी सी ग्लू लगाई है। अब मैं इसको इस तरह करके पेस्ट करती जाऊँगी। ग्लू थोड़ी ज़्यादा ही लग गई है, एक साथ जो है वो दो दो तीन तीन आ रहे हैं। तो ये पांचों लाइनें जो हैं वो कटोरी वाले सीक्वेंस जो हैं इनसे फिल होंगी। उसके बाद जो है इसका काम ख़त्म है।
कटोरी वाले सीक्वेंस की लाइंस जो हैं वो डन हो गई। तो अब बारी है इसकी। इनके नंबर्स होते हैं, तो ये जो नंबर है ये शायद 5 या 4 नंबर है। क्योंकि फिर बाद में जो है ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है। हालांकि मैंने फ़ैन वगैरह भी ऑन नहीं किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद जल्दी जल्दी ड्राई हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ी लगाई। एक साथ ही इतने सारे आ रहे हैं। अच्छा, ये वाइट जो दिख रहा है आपको, ये जब ड्राई होता है ना तो फिर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए इसकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारा इसी तरह हम फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। इनके नंबर्स होते हैं, तो ये जो नंबर है ये शायद 5 या 4 नंबर है। क्योंकि फिर बाद में जो है ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है। हालांकि मैंने फ़ैन वगैरह भी ऑन नहीं किया हुआ, लेकिन इसके बावजूद जल्दी जल्दी ड्राई हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ी लगाई। एक साथ ही इतने सारे आ रहे हैं। अच्छा, ये वाइट जो दिख रहा है आपको, ये जब ड्राई होता है ना तो फिर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए इसकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारा इसी तरह हम फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो जनाब ये जितने भी इस फ्लावर पे सितारे लगने थे वो सारे लगा दिए हैं। अब और भी लगेंगे मज़ीद। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कहानी ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पे जो ऊपर जगह बच रही है, तो यहाँ पे हम छोटे और बड़े मिक्स में लगाएंगे सितारे। पेस्ट का काम हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो है वो काम कम है। बस ये है कि इसमें थोड़ा फटाफट हो जाता है काम। जो सुई धागे वाला होता है फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये हम रेंडमली ही लगाएंगे। बस जहाँ पे मैं जगह छोड़ दूँगी तो वहाँ पे छोटे वाले लगाने हैं।
तो बाकी अब जो भी जगह बची है ना वहाँ पे हम लगाएंगे छोटे वाले फ्लैट वाले सीक्वेंस। अच्छा, ये एम्बेलिश जो है वो पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं और रेड कलर के हैं, दोनों में एम्बेलिश एक जैसी होगी। तो यहाँ जो है इसका लीफ भी डन हो चुका है। लीफ में हमने मिक्सी लगाए, बीच में बड़े वाले सीक्वेंस और साइडों में छोटे वाले। और अब बारी है इसकी इस टहनी की। तो जो बीड्स है ना वो लगेंगे यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने चेंज करा है, जो पर्पल वाला फ्लावर है ना तो उसके अंदर लगेंगे सितारे, और जो रेड वाला फ्लावर है तो वहाँ पे लगेंगे बीड्स। अब यहाँ पे हमने लगाने बीड्स, और जहाँ पे थोड़ी कम जगह है वहाँ पे एक लगेगा, जहाँ पे थोड़ी जगह ज़्यादा है तो वहाँ पे दो लगेंगे। अच्छा, ये इससे लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, इसमें चिपकता जा रहा है, तो इसको हाथ से ही लगाएंगे। तो ये गोल है ना, पकड़ा नहीं जा रहा। तो इस तरह हम अपने फ्लावर्स सारे कंप्लीट कर लेंगे। सारा दुपट्टा इसी तरह डन होगा। अच्छा, बीच में ये वाले फ्लावर्स भी थे तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह सीक्वेंस यूज़ किए हैं, और जो इनकी ये टहनियाँ सी हैं यहाँ पे भी बीड्स से लगेंगे। सिर्फ जो पर्पल वाला फ्लावर है ना तो उसकी टहनी पे मैंने सितारे लगाए, बाकी सब पे ये बीड्स लगेंगे। तो ये सारा कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब इस पे लेसिंग भी होनी है, तो लेसिंग वगैरह करवा के फिर मैं आपको इसकी फुल और फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जनाब फाइनली दुपट्टा जो है हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। तकरीबन क्या 100% रेडी है, और इसकी लेसिंग वगैरह भी सारी मैंने करवा ली थी, और ये इसकी फाइनल लुक है। ठीक है, दुपट्टा बहुत बड़ा है, इसमें मेरी बहुत मेहनत सर्फ हुई। कैसा लगा आपको ये कमेंट्स में लाजिम बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टाटा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा।